राजनाथ सिंह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी आपको बता दें मौजूद रहे और श्रीनगर के बादामी बाग छावनी राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्रीनगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। तो आर्मी चीफ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। जवानों से मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ जवानों से मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। अगर 11 बजे की बात की जाए तो 11 बजे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के एयरपोर्ट से सीधे श्रीनगर के एयरपोर्ट पे 11:30 बजे पहुंचे। तो उसके बाद वो एलजी मनोज सिन्हा उनके हमरा रहे और जो आर्मी चीफ है वो भी उनका हमरा रहे। और साथ ही उन्होंने जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर बादामी बाग श्रीनगर में कायम है, तो वहीं पे जाकर उन्होंने आर्मी के जवानों से, आर्मी के अफसरान से मुलाकात की। जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कामयाब जो ऑपरेशन था हिंदुस्तान की तरफ से जो चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके बाद ये उनका पहला दौरा जम्मू कश्मीर का है। तवक्का की जाती है कि यहाँ पे वो उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ जो ये फौज के जवान है जो मुख्तलिफ जो सरहद पर तैनात है वहाँ पे भी वो जा सकते हैं, वो उड़ी भी जा सकते हैं। और वहाँ पे जो हालिया जो वहाँ पे जिस तरह से जो तनाव का माहौल था, कशीदगी का माहौल था, उसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इस वक्त वो बादामी बाग में मौजूद है जहाँ वो आर्मी चीफ उनके हमरा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके साथ है। और ये भी यहाँ पे कयास किया जाता है कि कुछ देर बाद वो उमर अब्दुल्ला भी उनसे मिलेंगे। फिलहाल पूरी तरह से जो पूरी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में जो हालिया कशीदगी और तनाव के दरमियान यहाँ पे पैदा हो गई थी, खासकर बॉर्डर एरियाज के जिसका जहाँ जो कुपवारा की बात की जाए तो वहाँ का और उड़ी सेक्टर में जिस तरह से जो काफी कशीदगी बढ़ गई थी, उसका भी पूरी तरह से वो जमीनी सतह का जायजा हासिल करेंगे। यहाँ पे इस वक्त आर्मी जवानों के साथ मौजूद है और उनको एक तरफ से यहाँ पे बधाई भी दे रहे हैं राजनाथ सिंह, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पे इकदाम उठाए गए थे और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से जो कार्रवाई की गई थी, जो आर्मी के जवान है उनकी हौसला अफजाई के लिए इस वक्त बादामी बाग में ठहरे हुए हैं। इसके बाद शायद वो अभी अगरचे अभी तक शेड्यूल पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन ये तवक्का की जाती है कि उड़ी भी जा सकते हैं। वहां पे जिस तरह से जो हालिया कशीदगी बढ़ गई थी उसके दरमियान वहां उस कशीदगी के दौरान जो जिस तरह से वहां पे कुछ मकाना ढह गए थे, कुछ मकाना तबाह हो गए थे, कुछ लोग भी वहां पे जख्मी हुए थे, उनकी इयादत भी करेंगे और उन जो वहां पे जो तबाहशुदा ढांचे का भी ठीक है निसार, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुड। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और हमारी आर्म फोर्सेस के सारे अफसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और अभी खाजा को भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है। और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा।
दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है।
रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों, भारत के बारे में पूरी दुनिया यह बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, तो जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए तो वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। साथियों, पूरे देश में हमारी सेनाओं को और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मैं यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है और बार बार मैं ये पूछता हूँ कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और एलओसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। यहाँ का घोष वाक्य क्या है? इस भारत माता की जय है। क्या बात है। और अच्छे। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे जवानों के बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने सभी जवानों के शौर्य को नमन करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया, हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी कोशिश की जा रही है कि सैनिकों को बेहतर से बेहतर जो साजो सामान है वो मुहैया कराया जा सके, जिससे कि भारत के दुश्मनों पर काल बनकर भारतीय सेना के जवान टूटे। और साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे
पहला जम्मू कश्मीर का उनका दौरा, बादामी बाग छावनी में जवानों से मुलाकात उन्होंने की। उनका हौसला अफजाई करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद हुए जवानों को नमन किया। भारत माता की जय के साथ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे देश को भारतीय सैनिकों पर गर्व है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसने हर देशवासी के मन में भारतीय सेना के लिए गर्व की भावना को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जिन जवानों ने अपनी शहादत यहां पर दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। निसार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचे, संबोधित करते हुए नजर आए, जवानों का हौसला अफजाई भी उन्होंने किया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो बादामी बाग जो आर्मी का एक हेडक्वार्टर है, वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने वहां पे फौज के जवानों से मुलाकात की और उन्होंने फौजी जवानों की कुर्बानियों को भी वहां पे याद किया और उनको खराज अकीदत पेश किया है। और जिस तरह से उनके साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी मौजूद थे, आर्मी के चीफ वो भी मौजूद थे और पूरी तरह से जो बादामी बाग जो कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पे उन्होंने पूरी तरह से जो हालिया यहाँ पे कशीदगी हुई थी, हालिया तनाव हुआ था बॉर्डर्स पर, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने यहाँ पे फौज की सराहना भी की, उनके तारीफें भी की। जिस तरह से ये भी तवक्को की जाती है कि जो इंजर्ड पर्सन हुए थे, जो हालिया कशीदगी के दौरान जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे जिस तरह से जो तनाव का माहौल बना था, वहाँ पे कहीं जो लोग बेघर भी हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की तवक्को की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से जो उनका जो यहाँ पे शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बादामी बाग के बाद वो श्रीनगर के जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं हालिया। और लेकिन जिस तरह से जो इस वक्त बादामी बाग में मौजूद है, वहां पे पूरी तरह से उन्होंने, जहां पे ये सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का आर्मी हेडक्वार्टर माना जाता है, जहां से तकरीबन सभी पहाड़ी इलाकों में जो एनिमेशन होता है वो सप्लाई हो जाता है, तो पूरी तरह से उन्होंने वहां पे जो मौजूद जो असला बारूद वहां पे भी उसका भी मुआयना किया। और उससे यहाँ पे जिस तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो उनके हमरा थे और जो उड़ी का सेक्टर है, वहां पे भी वो बीमारों के साथ जो अभी इंजर्ड है उनके साथ भी मुलाकात की तवक्को की जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे जो सिविल इंतजामिया है उनके अफसरान को ये हिदायत दी है कि जिस तरह से जो हालिया कशीदगी के दौरान जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे जिस तरह से जो नुकसान का अंदेशा किस हद तक हुआ है, उसका भी उन्होंने खाका हासिल करने की जो अभी जो हुक्मनामा दिया है। लेकिन इस वक्त जो राजनाथ सिंह जो अभी बादामी बाग के श्रीनगर में मौजूद है, उसका आगे का लाया अमल क्या होगा, आगे का शेड्यूल क्या होगा, ये अभी कुछ देर बाद यहाँ पे तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नौजवानों के साथ वहां पे एक मुख्तसर से तकरीर में उन्होंने नौजवानों की हर कुर्बानी को यहाँ पे याद किया और उन्होंने नौजवानों के हौसले और हिम्मत की दाद दी और उन्होंने पूरी तरह से यहाँ के अवाम का भी शुक्रिया किया। और यहाँ पे जो जितने भी जो आर्मी कैंपस है वहाँ पे पूरी तरह से बासलाहियत और पूरी तरह से जो असला बारूद उनका भी जायजा लिया। तो तवक्को की जाती है कि इसके बाद उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले से उनके साथ थे, आर्मी चीफ उनके साथ है, शायद वो जो पहाड़ी इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। जवानों के बीच जाकर उन्होंने जवानों से बातचीत की, संबोधित किया, उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश को हमारी भारतीय सेना पर गर्व है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और आने वाले समय में भी भारत के दुश्मनों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी।